हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपा ऋषि ने राजा जनमेजय से हरिवंश महापुराण का वर्णन किया था। राजा जनमेजय ने जब सर्प यज्ञ करा, सर्प यज्ञ करने के बाद में उनको बहुत प्रायश्चित हुआ। मन में विचार करने लगे कि मुझे दोष लगा है, तो उस दोष के निवारण के लिए उन्होंने वैशंपा ऋषि से पूछा, भगवान आप कोई ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि सर्प यज्ञ के कारण मेरे वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही। वंश वहीं के भी रुक गया था, वंश उच्छेद हो गया था। तो ऐसे में किस प्रकार से मेरे वंश की आगे वृद्धि हो सकती है। तब वैशंपा ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने सर्प यज्ञ किया है, इसलिए सर्प हत्या के कारण तुम्हारे वंश की वृद्धि रुक गई है। अब तुम्हें इसके निवारण के लिए श्री हरिवंश महापुराण का श्रवण करना चाहिए। वैशंपा ऋषि राजा जनमेजय को हरिवंश महापुराण की कथा सुना रहे हैं, जिसमें वैशंपा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये संसार में सुनने योग्य अनेक शास्त्र हैं, परंतु उनसे विशेष लाभ नहीं होता। विशेष लाभ की प्राप्ति केवल हरिवंश महापुराण से होती है। मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, उसमें भी आधी आयु रात्रि निद्रा में स्त्री संग में बीत जाती है। बाकी आयु दिन जो धन की चिंता में कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। मिथ्याभूत नश्वर देही पुत्र स्त्री आदि में आसक्त होकर के पुरुष संसार में सबका मरण देखता हुआ भी अपने मरण पर विचार नहीं करता। प्राणी देखता है कि सामने वाले की मृत्यु हुई है, जब शमशान में जाता है, शमशान में बड़े ज्ञान की बातें करता है। इंसान कहता है कि देखो इसकी मृत्यु हो चुकी है, कल को हमें भी जाना है, भगवान का नाम जपें, अच्छे कर्म करें, परंतु घर आकर के सब कुछ भूल जाता है। ये केवल भगवान की माया है, इसलिए निश्चल मन से कभी भी भगवान का श्रवण मनन चिंतन नहीं करता। भगवान का श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए। श्रवण मनन और चिंतन, श्रवण कहा जाता है कि जैसे आपने भगवान की कथा को श्रवण करा, आपने आज की हरिवंश पुराण की कथा सुनी, इसका फिर मनन करो कि हमने क्या सुना था। एकांत में बैठ के सोचो, फिर उसके बाद में चिंतन करो कि जैसे कथा में आता है कि भगवान का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है, भगवान के नेत्र कमल के समान है, भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार से धारणा बनाते हैं, जैसे आपको कहीं की रास्ते के बारे में या किसी बारे में जानकारी दी जाए तो आपके चिंतन में उसका चित्र बन के तैयार हो जाता है। जैसे चित्रकार को बताया जाए, उसी प्रकार से चित्र बना के तैयार कर देता है। उसके मन में वो चिंतन करता है, कल्पना करता है। इसी प्रकार से प्राणी को भगवान की कथा का चिंतन करना चाहिए कि भगवान की लीला कैसे हुई। इस प्रकार से चिंतन करें, भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होकर के भगवान की कथा श्रवण करें। कामी पुरुषों को फलों का साधन, मोक्ष पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन, योगी और ज्ञानी पुरुषों के लिए जीवन का मुख्य फल भगवत नाम कीर्तन बताया गया है, हरिवंश महापुराण बताया गया है। इसलिए वैशंपा ऋषि कहते हैं, राजन, जो समय बीत गया उसकी चिंता ना करो। ये मत सोचो कि हमारा समय इतना बीत गया, जो गया सो गया, अंत भला सो भला। इसलिए जो बचा हुआ समय उसे भगवान के सेवा में, भगवान की कथा में व्यतीत करो। अंतकाल आने पर प्राणी को घबराना नहीं चाहिए। देह स्त्री पुत्रों की ममता त्याग करके किसी पुण्य तीर्थ में चला जाए, स्नान आदि से शुद्ध होकर के ओंकार का जप करना चाहिए और संसार में संतान वृद्धि के लिए, मनोकामना के लिए हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से इस लोक में
सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं, वंश की वृद्धि होती है और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी हरिवंश महापुराण है। हरिवंश महापुराण की महिमा अद्भुत है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, धीरे धीरे मन को भगवान के स्वरूप में लगा देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं जो भगवान के अवयव अंग कहे गए हैं। हे राजन, पाताल में सस्य ही पाद मूलम पतन्ते पास्ने प्रपदे रसातलम। विराट पुरुष का भगवान का पाद मूल ही पाताल का गया है। एड़ी पाद का गर्भाग रसातल, दोनों गुल्प महातल, जंगा तलातल, दोनों जानू सुतल, दोनों उरु बितल, अतल जगन महितल और नाभि नभ स्थल का गया है। विराट भगवान ब्रके स्थल, स्वर्ग लोक, मुख जनलोक, ललाट तपोलोक और सिर भाग सतलोक का गया है। तेजो में इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं हैं, दिशा कान है, शब्द श्रोतेंद्रिय अश्विनी कुमार नासिका पुट है। इस प्रकार से अग्नि भगवान का मुख का गया है। सभी नदियां समुद्र भगवान की नारियां हैं। रोम वृक्ष श्वास वायु गति काल कर्म सब संसार का भगवान का रूप का गया है। इस प्रकार से भगवान के इस रूप का ध्यान करें। हर प्रगति के हर जीव में, हर वस्तु में परमात्मा को देखना चाहिए। हे राजन, इसी धारणा से ब्रह्मा ने प्रलय काल में नष्ट हुई अपनी स्मृति को प्राप्त करके विश्व की सृष्टि करी थी। वेदों में नाना प्रकार के यज्ञ कर्म हैं जिनका वर्णन किया गया है। उनके फल स्वर्ग आदि मोक्ष पदार्थ हैं जो नश्वर मिथ्या हैं। इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए जितना भोग अपेक्षित हो उतना ही ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के भक्त को भगवान के सहारे रहना चाहिए। आप धनोपार्जन करो, परिवार का पालन पोषण करो, परंतु मन को हमेशा परमात्मा में लगा के रखना चाहिए। कहते हैं कि प्राणी जो है भगवान की आरती करता है, आरती करते हैं अपने प्रति, भगवान के सामने गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के सामने आप नित्य प्रति कहते हैं। परंतु अभी कहा जाए कि आपको धन की सेवा करनी है, आप तुरंत कह देंगे कि अभी हमारे पास नहीं है। अगर कहा जाए कि आपको मंदिर में सफाई करनी है, कहीं चलना है, शरीर से सेवा है, आप मना कर देंगे। भगवान कहते हैं, अरे मानव, मुझे ना तेरे तन की जरूरत है ना तेरे धन की जरूरत है, ये दोनों ही नाशवान हैं। मुझे केवल तेरे मन की आवश्यकता है। इसलिए परिवार वालों को, आपके परिवार वालों से आप अभी अपनी संतानों से, भाई बंधुओं से, माता पिता से कहो कि मेरे पास में ना पैसा है और ना मैं शरीर से संग दे सकता हूँ, हाँ मन से तुम्हारे लिए भला सोच सकता हूँ, तो सभी रूठ जाएंगे। क्योंकि संसार को तुम्हारा तन और धन चाहिए। परमात्मा ने कहा है कि तन और धन तुम संसार को अर्पित कर दो और मन को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मन को मुझे सौंप दो, निश्चित रूप से मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा, तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को भगवान को अर्पित कर देवे। आपको दोनों ही रास्ते हैं, तन और धन परिवार को दे दो, मन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। परंतु हम यही नहीं कर पाते हैं। हम भगवान की कथा में बैठे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, पर आपका मन कहीं जा रहा है। अभी आपका मन करेगा कि जिस कथा में बैठे हैं, आज हमें शाम को क्या भोजन बनाना है, आज वहां पर जाना है। यहां तक कि अगर आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं या फिल्म देखने बैठे हैं, 3 घंटे तक भी आपका मन भटकेगा नहीं। अगर अभी माला लेके बैठ जाएं या भगवान की कथा सुनने बैठ जाएं, 10 मिनट में मन भटकने लग जाता है। 10 मिनट से ज्यादा बड़ी कथा हो तो भारी लगने लग जाती है। होता है कि जल्दी जल्दी कथा पूरी हो जाए और बस हमारा काम हो जाए। कहाँ पहले समय पर 10,000 वर्षों तक
तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, उस फल को आप 1 मिनट में चाहते हैं। 1 मिनट में चाहते हैं कि आपका बस काम हो जाए। परमात्मा को यहां पे भी झांसा देते हैं, आप मन को अर्पित तो करो, भगवान की कथा को ध्यान से तो सुनो, भगवान पे विश्वास तो रखो। हमने मनुष्य शरीर पाया, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां भोग करके तब जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर में कहा गया है कि इसमें इतना गंध भरा हुआ है, ये मल मूत्र का भरा हुआ एक कलश है। ऊपर से चिकना साफ सुथरा सुंदर दिखाई दे रहा है, अंदर गंदगी गंदगी भरी हुई है। इसमें मोह करते हैं, परंतु परमात्मा से हम मोह नहीं करते। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि तू प्रेम से मुझे पुकार तो सही, मुझे प्रेम से बस तो सही, मुझे भाव से पुकार तो सही। भगवान कहते हैं कि तू भाव से बज, भाव भाव से मुझको पुकारे, भाव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा है तू भाव से मुझको पुकार तो सही। भाव के कारण ही बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर मेहुता मेरा अवतार है। भगवान को प्रेम चाहिए। गोपियों का प्रेम कैसा था? गोपियां कहती थी, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि हर वस्तु में वही परमात्मा दिखाई दे, अपने इष्ट दिखाई दे, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा हो जाती है। कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करते समय पूर्ण विश्वास रखो, नहीं हमारा कार्य सिद्ध होकर के रहेगा। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी, हमारा कार्य होना ही होना है। भगवान एक दो बातों थोड़ा बहुत देकर के आपको टालने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी खुशियों में हम भगवान को भूल जाते हैं, पर हमें भूलना नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान के पीछे लगना है कि अब मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हो चुका हूं। मैंने अपने रथ की बागडोर आपके हाथ में दे दी है, मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। अब आपको मेरी गोद भरनी है, मेरी मनोकामना पूरी करनी है। आप पिता हो, अपनी संतान की जरूरत पूरी करनी है। देखना निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान तो कहते हैं तो एक कदम बढ़ा तो सही, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू बनता काठ का मैं लोहे की लाट। तू एक कदम बढ़ा तो सही, मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ा दूंगा। तू काठ का बनेगा, पत्थर बनेगा, तो मैं वज्र बन जाऊंगा। मेरे श्री हरि बड़े ही भक्त वत्सल हैं, तुरंत मनोकामना को पूरी करते हैं। आप एक बार कदम बढ़ा के तो देखो, सारी खुशियां मिलेंगी। आपको चाहिए कि आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें और श्रवण करते हुए भगवान का ध्यान करें। कथा सुनने से पहले, सुनने के बाद में 1 मिनट आप जो भगवान का संकीर्तन अवश्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का कीर्तन करें, आप भी संकीर्तन इस प्रकार से करें। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय प्यारी श्यामा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। भगवान का आप संकीर्तन तो करो, उसमें आपका भाव बनेगा। और जब भाव बनेगा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजे, भव से बीड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है।
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे वश यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं भाव से मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। आप घर के अंदर सारे काम करो, धन भी कमाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, पर ये समझो जैसे सरकारी नौकरी लगी होती है, आप दफ्तर जाते हैं, सारे काम आप ईमानदारी से करते हैं, वहां की हर चीज देखते हैं, परंतु आपको पता है कि हम यहाँ नौकर हैं, इसका मालिक कोई और है, हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। पर जब तक आपकी नौकरी है, रिटायर नहीं होते, तब तक पूरी ईमानदारी से आप वहां पर निभाते हैं। इसी तरह से आप ये समझो ये सब कुछ परमात्मा का है। बच्चों की पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण, ये हमारी ड्यूटी है। हम नौकरी कर रहे हैं, उसी परमात्मा का है, उन्हीं के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये घर उन्हीं का है। तो देखना कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण तो करो। विश्वास के साथ में श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिन ने भी हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करी है, सबकी सुनी गोद भरी है। लाखों दंपतियों को हरिवंश पुराण के द्वारा मनोकामना पूर्ति हुई है, उनकी सुनी गोद भर गई है। कलयुग में ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। हमने मनुष्य शरीर पाया है, इस मनुष्य शरीर में भगवान किसी न किसी कार्य के लिए भेजा है। हो सकता है आपको संतान का सुख भगवान अपना नाम स्मरण करा के देना चाहते हो। कईयों को पूर्व जन्म के कर्म से आसानी से मिल जाती है, कहीं को नहीं होती, तो भगवान कहते तू मुझे याद कर, मैं तेरे घर में संतान रूप में आऊंगा, तेरा बाल गोपाल बन के आऊंगा, तेरी सेवा करूंगा। जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी वसुदेव को पूर्व जन्म की तपस्या के फल से भगवान उनके घर में पधारे थे। इसी तरह से भगवान आपको सुपात्र संतान देना चाहते हैं, आपके घर में स्वयं अपना अंश भेजना चाहते हैं। इसलिए अब जागो, हरिवंश पुराण की कथा को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में श्रवण करो। शुद्धता का पूरा नियम रखो। आप ये रखो कि परमात्मा आपके कोख में आने वाले हैं, परमात्मा का आगमन होने वाला है, उनका अंश हमारे घर में आ रहा है। हमें सदाचारी होना है, सदमार्ग पर चलना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, केवल धर्म का रास्ता अपनाना है। इस प्रकार से आप जो है हरिवंश पुराण का श्रवण करें। भक्तों, सृष्टि रचना से, भगवान की सृष्टि रचना से हरिवंश पुराण का प्रारब्ध हो रहा है। कल की कथा में सृष्टि किस प्रकार से रची, किस प्रकार से संसार की व्यवस्था चली, काल निर्णय स्वरूपों के वर्णन से हरिवंश पुराण की कथा का स्वागमन होगा। आप श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।